अकाउंटिंग इक्वेशंस होते क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है, और अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो उसके डेबिट में एंट्री होती है, तो लायबिलिटीज़ बढ़ने के उसके क्रेडिट में क्यों एंट्री होती है, और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो बिल्कुल ही याद नहीं रहता है। अगर यही सब आपके भी डाउट्स है तो आप एकदम सही चैनल देख रहे हैं, और आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन, it signifies that the assets of a business are always equal to the total liabilities and capital, means owner's equity. अकाउंटिंग इक्वेशन ये शो करता है कि एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. इट इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट. उसके टू इफेक्ट्स तो होंगे ही. तो एवरी ट्रांजैक्शंस कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है. So the dual or two aspects are debit and credit. It means that for every debit there is a credit of equal amount. इसका मतलब हर एक डेबिट जो हम एंट्री कर रहे हैं उसके लिए वही अमाउंट का एक इक्वल अमाउंट का एक क्रेडिट भी होगा ही. तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं कि एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज भी होते हैं, कैपिटल होता है, वो उसका एक स्टेटमेंट है. प्रोप्राइटर्स जो कि मालिक एंड आउटसाइडर्स बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ओनर्स और जो आउटसाइडर्स है बिजनेस के वो बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं. सो प्रोप्राइटर के क्लेम को कैपिटल कहते हैं हम, जिसे हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, एंड आउटसाइडर्स के क्लेम को हम लाइबिलिटीज कहते हैं. तो प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसे हम कैपिटल कहेंगे या ओनर्स इक्विटी भी बोलेंगे, और आउटसाइडर्स जो बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं उनके क्लेम को हम लायबिलिटीज बोलेंगे. सो इस इक्वेशन का हर एक एलिमेंट बैलेंस शीट का ही एक पार्ट है जो एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है. बैलेंस शीट का एसेट साइड जो लिस्ट ऑफ एसेट्स को दर्शाता है जो एक बिजनेस एंटिटी उसे ओन करती है. वहीं लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट शो करती है ओनर्स एंड आउटसाइडर्स क्लेम को. इसलिए एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट को इक्वल होना, दोनों का आपस में इक्वल होना, मीन्स टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज का इक्वल होना संभव होता ही है. इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इस इक्वेशन को हम कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला रहता है हमारा, अगर कैपिटल मिसिंग है तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एंड मान लीजिए लायबिलिटीज की टोटल फिगर डिटरमाइन करनी है तो इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. सो इट डिपिक्ट्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट. इसीलिए इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझेंगे. पहला एग्जाम्पल है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख. मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख अमाउंट से. तो कैश इन द बिजनेस 5 लाख, बिजनेस एंटिटी में 5 लाख का कैश आया. और कैपिटल ये किसने कंट्रीब्यूट किया है, हु इज द प्रोप्राइटर, दैट इज द मोहन, और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 5 लाख. तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जैसे बुक्स ऑफ मोहन, बैलेंस शीट एज एट के आगे जो डैश डैश है यहाँ पे हम एक डेट लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे हम ये बैलेंस शीट को बता रहे हैं. लायबिलिटीज में हम दिखाएंगे कैपिटल को 5 लाख अमाउंट, एंड एसेट्स में हम देखेंगे कि बिजनेस के पास अभी मौजूद है कैश 5 लाख. सेकेंड एंट्री, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000. यहाँ पे मैंने दो एरो कीज आपको बताई है, एक अपवर्ड एरो की है, एक नीचे डाउनवर्ड एरो की है. अपवर्ड एरो की मतलब इंक्रीज को शो करेगा, एंड डाउनवर्ड एरो की डिक्रीज के लिए शो करेगा. तो बैंक में कैश आई है, कैश एट बैंक 4,80,000, क्योंकि हमने एक नया अकाउंट खोला है SBI में. तो हमने हमारे बिजनेस में से कैश उठा के एक ये जो हमने अकाउंट खोला ये बिजनेस का ही अकाउंट है,
कैश एट बैंक 4,80,000। तो हम कैश में से कम करेंगे और यहाँ पे एसेट साइड में एक और अकाउंट शो करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट 4,80,000। और कैश रिड्यूस हो गया मेरा 4,80,000 से। इसका मतलब पहले कैश था 5 लाख, उसमें से 4,80,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 20,000। अगर हम अभी भी देखेंगे तो माई टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू द टोटल ऑफ माई एसेट साइड। थर्ड एंट्री स्टूडेंट्स, bought furniture for rupees 60,000 and check issued on the same day। अब हमने एक फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए, तो 60,000 का एक फर्नीचर आया, इंक्रीज हो गई फर्नीचर दैट इज बाय 60,000। और क्योंकि हमने उसको चेक से पेमेंट किया है तो हमारे बैंक एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे 60,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैश तो हमारा कांस्टेंट 20 है, बैंक में जो कि पहले अमाउंट था 4,80,000, नाउ इट इज रिड्यूस्ड बाय 60,000, तो मेरे पास अभी बैलेंस बचता है 4,20,000 का। तो वही चीज मैंने एसेट्स में भी यहाँ पे शो किया है 4,20,000 का। फर्नीचर है मेरे अभी 60,000 के। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर रुपीज 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश इज पेड टू मेसर्स रामजी लाल। रामजी लाल से हमने 1,25,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और उनको 10,000 एक एडवांस अमाउंट भी दे दिया है। तो इसकी एंट्री देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी इंक्रीज क्या क्या चीज़ें हो गई है। इसमें हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी हमारी इंक्रीज हो गई है 1,25,000 से। ठीक है, एक नई चीज़ आई है तो इसको हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में भी शो करेंगे 1,25,000 दिस वन। अब हमारे क्रेडिटर्स 1,15,000 से बढ़ गए क्योंकि हमने उन्हें 10,000 का कैश दे दिया है। तो 1,25,000 में से 10,000 जाएंगे तो मेरे क्रेडिटर्स का 1,15,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है। मतलब रामजी लाल का 1,15,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है और हमने उन्हें सिर्फ 10,000 का कैश दिया है। इसका मतलब कैश मेरे डिक्रीज हो गए हैं 10,000 से। तो ये रहा 10,000 की अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे रामजी लाल के इसमें दिखेगा क्योंकि हमारे नए क्रेडिटर्स हैं एक, तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगी 1,50,000, 1,15,000। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी जो कि मेरा एक नया परचेस है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखेगा 1,25,000। बाकी के चीज़ें एज इट इज़ हमें दिखाई दे रही है। बैंक में है 4,20,000, फर्नीचर हमारा 60,000 का है, कैपिटल वही 5 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स सुमित ट्रेडर्स फॉर रुपीज़ 55,000। सुमित ट्रेडर्स से मैंने 55,000 के कुछ गुड्स परचेज किए हैं। तो अगेन कुछ इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो ये अपवर्ड एरो की शो करता है, मतलब इसमें गुड्स आए हैं मेरे 55,000 के। सुमित ट्रेडर्स मेरे बढ़ गए हैं, एक और नई लाइबिलिटी आ गई है 55,000 की। उतने का ही गुड्स खरीदा और उतने से ही हमारे 55,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। दोनों में ही इंक्रीज है, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिक्रीज या डाउनवर्ड एरो की में हमें नज़र नहीं आ रही है। तो पहले मेरे क्रेडिटर्स थे 1,15,000, उसमें ये 55,000 ऐड हो जाएंगे तो द अमाउंट कम्स 1,70,000। और यहाँ पे गुड्स मतलब ये मेरे एसेट्स हो गए हैं स्टॉक, ये एक नई फिगर दिख रही है 55,000 की। इस तरीके से हमें शो करते हुए चलना है। ऐसे ही फिगर्स बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ एंट्री स्टूडेंट्स, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर रुपीज 35,000। 25,000 का माल मैंने रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 में सेल किया है। दैट मीन्स 10,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे अपवर्ड एरो की में नज़र आ रही है। एक तो मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं 35,000 प्लस मुझे प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। ठीक है, पहले ये दोनों एंट्रीज को हम देख लेते हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे बैलेंस शीट पे। ठीक है, क्योंकि 10,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है तो ये मेरे कैपिटल में जुड़ जाएगा। 5 लाख प्लस 10,000 इज 5,10,000 हियर। एंड गुड्स जो कि मेरे रिड्यूस हो गए हैं 25,000 से, तो अब क्योंकि पहले गुड्स थे 55,000 के, तो उसमें से 25,000 माइनस करने पे मेरे नए स्टॉक की वैल्यू दिखाई दे रही है
30,000। इस पे एक पॉइंट हमेशा नोट डाउन करना है कि वेन एवर देयर इज ए प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होगा वो ओनर्स के कैपिटल में ऐड ऑन होगा, और लॉस होगा तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट वो ओनर्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है इस एंट्री में, क्योंकि इस एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारी बैलेंस शीट बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। कैपिटल है मेरे 5,10,000, क्रेडिटर्स जो कि 1,70,000 है, जो कि ये आई है हमारी 1,70,000 की फिगर यहाँ से। कैश मेरे 10,000 है, बैंक वही 4,20,000, फर्नीचर 60,000 के हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, स्टॉक इज 30,000 एंड डेटर्स 35,000। टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इज 6,80,000। डुअल एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये फॉलो होता है, मतलब हर एक डेबिट के लिए एक इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होगा, तो इसीलिए बैलेंस शीट तो टैली होगी ही। इसमें हमने क्या सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है देयर इज ऑलवेज सम गिव एंड टेक एस्पेक्ट्स इन अ ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ गिव एंड टेक का एस्पेक्ट जरूर होगा। सेकेंड पॉइंट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज फॉलोड। थर्ड, एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। मिनिमम 2 अकाउंट्स तो हर एक ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल अमाउंट मस्ट इक्वल टू टोटल क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि डुअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है। फिफ्थ इज एवरी अकाउंट के 2 इफेक्ट्स या 2 साइड्स होते ही है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं एंड द राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। तो इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म ये एक टी लाइक शेप में दिखता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे मैंने ड्रॉ करके बताया है। अकाउंट टाइटल मतलब कोई भी एक अकाउंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इट कुड बी सैलरी अकाउंट, इट कुड बी सेल्स, परचेज, या किसी का पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 साइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर वन इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलेंगे एंड राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने और लाती रहूँगी, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम कई सारे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सीखेंगे। हमने 5 कैटेगरीज में अकाउंट्स को डिवाइड किया है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। उसमें सबसे पहला है एसेट, सेकेंड वन इज लायबिलिटी, थर्ड वन इज कैपिटल, fourth one is expenses and losses, and the last one is the revenues or gains. अब इन्हें भी समझने के लिए मैंने कुछ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे वैसे ही कुछ और ट्रांजैक्शंस लेके आई हूँ। ये है हमारा एक बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हमेशा अच्छे से याद कर लीजिए। एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज वर्क्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एसेट। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। और हमेशा की तरह द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट होती है कोई भी अकाउंट में, और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है। रेवेन्यूज और गेन्स की बात करें, अगर रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे, दैट इज द प्लस साइन जहाँ भी मेरा आपको दिखाई दे रहा है। और अगर रेवेन्यूज मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, गेन्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड में माइनस में दिखेगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ रेवेन्यूज एंड गेन्स। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, प्लस में दिखेगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे, दैट इज डेबिट, डेबिट में शो करेंगे। तो चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हुए हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को और अच्छे से समझेंगे। पहला है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। रोहित ने बिजनेस शुरू किया और उसमें 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। क्योंकि बिजनेस एंटाइटी में पैसे आए तो कैश इज एन एसेट, इसलिए हमने अभी पिछले ही रूल में देखा है कि जब भी एसेट बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए हम कैश अकाउंट में 5 लाख रुपीस को डेबिट बताएंगे। और कैपिटल जब भी बढ़ते हैं
तो वो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पिछले रूल में हमने देखा कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और प्लस साइन मेरा कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। बैंक में एक अकाउंट ओपन किया गया है और कैश से हमने 4,80,000 अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। कैश अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख थे, अब 4,80,000 क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश कम हो गई है, तो क्रेडिट होगा 4,80,000। अब बैंक भी एक एसेट है, तो एसेट जब भी बढ़ते हैं तो उसमें डेबिट किया जाता है, तो 4,80,000 हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, bought furniture for ₹60,000 and issued check for the same। अगेन फर्नीचर बढ़ रहे हैं, फर्नीचर भी एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो 60,000 में फर्नीचर के डेबिट में बताऊंगी, और परचेज करने के लिए 60,000 का एक चेक भी दिया गया है। तो क्योंकि बैंक भी एक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होगा, तो 60,000 में बैंक के क्रेडिट साइड में शो करूंगी। bought plant and machinery from Ramji Lal for the business for ₹1,25,000 and an advance of ₹10,000 in cash is given। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया रामजी लाल से, अमाउंट है 1,25,000 एंड दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस, और उस चीज को खरीदते समय 10,000 रुपए का एडवांस कैश दिया गया है। तो कैश अगेन कम हो रहे हैं 10,000 से, तो क्रेडिट में दिखाऊंगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 10,000। प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि एक एसेट है तो एसेट बढ़ रहे हैं, तो हमेशा डेबिट में दिखाते हैं, तो 1,25,000 को मैं डेबिट करूंगी। अब रामजी लाल अब एक क्रेडिटर बन गए हैं बिजनेस के लिए, तो उनको देना था टोटल अमाउंट 1,25,000, उसमें से ऑलरेडी 10,000 हम उसको बिजनेस के थ्रू पेमेंट हो चुका है, तो उनका पेमेंट सिर्फ अभी 1,15,000 का बाकी है। तो इसमें रामजी लाल क्योंकि एक क्रेडिटर बन गए हैं, क्रेडिटर्स अगर बढ़ते हैं तो लाइबिलिटीज बढ़ गई है, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। इसलिए रामजी लाल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री होगी 1,15,000। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। इसमें दो एंट्रीज अफेक्ट हो रही है, एक परचेसेस एंड एक सुमित ट्रेडर्स। हमने 55,000 बिजनेस के लिए परचेज किया है, तो क्योंकि 55,000 का एक एक्सपेंस हुआ है, तो जब भी एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो वो ऐड होता है, ऐड मीन्स डेबिट होगा उसके अकाउंट में, उस एक्सपेंस के अकाउंट में, तो हम इसमें परचेसेस अकाउंट में 55,000 को डेबिट बताएंगे। और सुमित ट्रेडर्स अकाउंट से परचेस किया गया है, अब वो एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट मीन्स ऐड होगा वो, तो सुमित ट्रेडर्स के अकाउंट में मैं 50,000 शो करूंगी, 55,000 शो करूंगी क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ गई है। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। 25,000 का गुड्स 35,000 में रजनी एंटरप्राइजेस को सेल किया गया है, तो रजनी एंटरप्राइजेस से 35,000 रिसीव होंगे, तो रजनी एंटरप्राइजेस एक डेटर्स बन गए हैं बिजनेस के लिए, और ये क्योंकि एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो रजनी एंटरप्राइजेस के डेबिट में शो होगा 35,000, और सेल्स हुआ है, रेवेन्यू आएगा अभी 35,000 का। ऑल रेवेन्यूज एंड गेन्स जब भी बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होगा, इसलिए 35,000 में सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में शो करूंगी। पेड द मंथली स्टोर रेंट ₹2,500 इन कैश। अब यहाँ पे रेंट पेमेंट किया गया है 2,500 का इन कैश में। अगेन कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट कम होंगे तो क्रेडिट में शो होगा, तो 2,500 में कैश अकाउंट के क्रेडिट में शो करूंगी। और रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट होता है, तो रेंट
के अकाउंट, रेंट अकाउंट के डेबिट में शो होगा 2500। नेक्स्ट इज पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉयज। ऑफिस एम्प्लॉयज को सैलरी दी गई है 5,000 की, क्योंकि सैलरी अकाउंट भी एक एक्सपेंस है, जैसा रेंट अकाउंट हमने पिछली एंट्री में देखा था। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, 5,000 में डेबिट में बताऊंगी। और कैश के क्रेडिट में अगेन कैश कम हो रहा है, एसेट जब भी कम होंगे तो क्रेडिट में शो होगा। 5,000 अमाउंट में कैश अकाउंट के क्रेडिट में शो करूंगी। रिसीव चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। रजनी एंटरप्राइजेस से फुल अमाउंट का एक चेक मिला है और उसे डिपॉजिट किया गया है द वेरी सेम डे इनटू बैंक। तो रजनी एंटरप्राइजेस एक डेटर्स थे बिजनेस के लिए, अब उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया है, क्योंकि जब भी एसेट्स कम होंगे तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी, इसीलिए रजनी एंटरप्राइजेस अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा 35,000। एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। क्योंकि उसने पूरा पेमेंट कर दिया है तो 35,000 से हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे, तो रजनी एंटरप्राइजेस अकाउंट के क्रेडिट में शो होगा 35,000। अब बैंक भी अगेन एसेट है, कैश आई है बैंक में, एसेट्स बढ़ गए हैं तो 35,000 बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स बढ़ गए हैं तो डेबिट होगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझा होगा। अब बारी है अपने आप को टेस्ट करने की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डैश। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। आंसर्स तो आपको आ ही गए होंगे, तो लेट्स चेक द आंसर। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। अच्छा, थर्ड वाले का जो आंसर है, जिसमें 5 कैटेगरीज पूछी गई है, उसमें आंसर है एसेट, सेकंड इज लायबिलिटी, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड द फिफ्थ वन इज रेवेन्यूज एंड गेन्स। आई होप अच्छे से समझा होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स।